हेलो गाइस। आज अगेन हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। आगे चलने से पहले आप लोगों से मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर पसंद आए आपको तो। ठीक है। और ठीक है, हम इसको शुरू करते हैं। मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट इसको एक एग्जांपल से ही मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कैसे हम एक कोई हमें एनएफए गिवन होता है, हाँ एनएफए गिवन होता है तो हम उसको डीएफए में कैसे चेंज करते हैं। एनएफए मींस नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जो हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ है, और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो है हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा को कहते हैं। ठीक है। मींस कि यहाँ पे जो हमारे पास एनएफए है, जो ट्रांजिशन ग्राफ है, यानी कि उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन होती है। हमें हर इनपुट जो है हर स्टेट पर उसकी ट्रांजिशन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। और एक स्टेट से एक इनपुट के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिशन भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन ये चीज़ हमारे पास डीएफए में नहीं होती। डीएफए में हमें हर इनपुट के लिए बताना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमने बी के लिए बताया लेकिन हमने ए के लिए ड्रॉ नहीं किया, ए के लिए कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं हो रही। ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे नहीं होती। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे बी x1 पे हमारे पास बी भी रीड हो रहा है, x1 से लेके एक और बी जा रहा है जो कि x2 पे जा रहा है, लेकिन हमारे पास डीएफए यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा में इस तरह नहीं होता। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है। कभी कभार ये कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो हमारा कंपाइलर है, अगर आप कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का भी कोर्स जो है हम करेंगे तो उसमें क्या है कि जो हमारा कंपाइलर है वो एनएफए को डीएफए में ज़रूर कन्वर्ट करता है। एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट करता है। जो हमारा पहली फेस है कंपाइलर का लेक्सिकल एनालाइजर, उसमें डीएफए में कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू इजी वर्ड्स में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ट्रांजिशन टेबल बनाना है। इस साइड पर आप लोगों ने लिख देना है ओल्ड स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास न्यू स्टेट्स होंगी और इसको हम दो कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। एक हम रीडिंग ए के लिए देखेंगे कि अगर हम ए रीड करते हैं तो हम किस तरफ जाएंगे, और दूसरा हम रीडिंग बी। ठीक है। सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है, हमने स्टार्ट जाहिर सी बात है इनिशियल स्टेट से लेना है। जो एनएफए की इनिशियल स्टेट होगी वो डीएफए की भी वो इनिशियल स्टेट होगी। तो क्या हमारे पास ये x1 है। ठीक है। अब इसको x1 की क्योंकि इनिशियल स्टेट है, हम इसको एक नया नाम देंगे क्योंकि जो हम डीएफए बनाएंगे तो उन स्टेट्स को हम एक नया नाम देंगे। ठीक है। तो इस x1 को हम एक नाम दे देते हैं z1 इनिशियल, क्योंकि ये भी इनिशियल है तो जो नई स्टेट बनेगी उसको भी हम एक इनिशियल का नाम दे देते हैं। ठीक है। आप जरूरी नहीं कि जेड रहे, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैंने जेड के नाम से कर दिए। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है, रीडिंग ए। अब देखें एक ए रीड हो के x1 पे जब ए रीड हो रहा है, हम क्योंकि x1 की बात कर रहे हैं तो x1 पर हम हैं और रीडिंग ए लिखा हुआ है, तो जब ए रीड हो रहा है, ये ए है हमारे पास, तो कहां पर आ रही है ट्रांजिशन, x1 पे ही आ रही है। तो इस वजह से हम यहाँ पे x1 ही लिखेंगे और x1 किसके इक्वल है, z1 के। ठीक है। तो z1 x1 किसके इक्वल है, z1 के। ठीक है। अच्छा, अगर x1 पे हम x1 की अब बात कर रहे हैं, x1 पे अगर हमारे पास b रीड हो तो दो तरफ जा रहा है, x1 पर भी आ रहा है कामा हमारे पास x1 से लेके x2 पर भी जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास x2 भी आएगा। ठीक है। अब क्योंकि ये एक नई स्टेट है, इसको हम एक नाम दे देते हैं z2। अगेन अब यहाँ पे हमने x1 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन x1 और x2 के लिए हमने यहाँ पे ओल्ड स्टेट्स में इस कॉलम में इसको नहीं लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे x1 कामा
x2 जो कि किसके इक्वल है, z2 के। तो x1 पे जब हम a को रीड करेंगे अगेन तो हमारे पास x1 ही आएगा, और x2 पे तो a है ही नहीं, तो इस वजह से x1 ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है कि x1 z1 के इक्वल है, तो हमें इसको एक नया नाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर z2 जो है, सॉरी x1 जो है, अगर हमारे पास इसमें b रीड होता है, क्योंकि आप b के लिए भी देखें तो x1 पे b रीड हो रहा है, तो क्या आ रहा है हमारे पास x1, और x1 से लेके x2 पर भी जा रहा है हमारे पास, x1 पे b रीड होता है तो दोनों तरफ, ठीक है। इस तरह x2 पे भी हमने देखना है, तो x2 पर अगर हमारे पास क्योंकि b रीड होता है, तो x2 पे जब b रीड हो रहा है तो ये x3 पे जा रहा है, और x3 क्या है, फाइनल स्टेट है, तो इसीलिए जब हम इसको एक नया नाम देंगे z3, वो भी फाइनल स्टेट होगा। गॉट इट। फिर क्या है हमारे पास, अब ये वाला जो है ऑलरेडी हमने z1 भी बता दिया, z2 भी, z3 यहां पे हमने मेंशन नहीं किया, तो अब z3 का भी यहां पे हम देख लेते हैं। z3 इज इक्वल टू x1 कामा x2 कामा x3, ठीक है। तो x1 पर अगेन a रीड हो रहा है तो x1 ही आ रहा है, कामा x2 पे a है नहीं, और x3 पे जब a रीड होता है तो x3 ही आएगा हमारे पास, और x3 क्या है, फाइनल स्टेट है। तो इस वजह से जब हमारे पास एक हम नई स्टेट यहाँ पे बनाएंगे, इसको एक नया नाम देंगे, तो वो भी फाइनल स्टेट होगा। इस वजह से मैंने इसके साथ प्लस लिखा है, ठीक है। Z3 और Z4 दोनों के साथ प्लस लिखा है, क्योंकि ये दोनों फिर फाइनल स्टेट होंगे। अब आपने क्या करना है, B के लिए देखना है, तो x1 पे अगेन जब B रीड होता है तो फिर x1 पे भी जाता है और x2 पे भी जाता है, ठीक है। इसी तरह x2 पे जब B रीड होता है तो वो x3 पर जा रहा है, और x3 पे अगर देखें तो B रीड हो रहा है तो वापस x3 पे ही आ रहा है, और x3 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ एक दफा, हम इसको दो बार नहीं लिखेंगे, यानी x3 काम x3 करके नहीं लिखेंगे। ये किसके बराबर है हमारे पास, z3 के, तो z3 ठीक है, तो ये इक्वल हो गया z3 के। अब देखें जहां पे हमारे पास ये वाला जो है, ये हमने यहां पे इसको इस कॉलम में नहीं लिखा, इसके लिए हमने रीडिंग ए और बी नहीं किया, तो वो भी हम कर लेते हैं। z4 प्लस इज इक्वल टू x1 कामा x3। अगेन x1 पे अगर आप a रीड करेंगे तो x1 आएगा, और x3 पे भी a रीड करेंगे तो x3 आएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू Z4 प्लस, ठीक है। इस तरह हमारे पास x1 पे जब हमारे पास B रीड होगा तो x1 और x2 दोनों पर जाता है ये, ठीक है, x1 कामा x2, और x3 पे जब B रीड होगा तो x3 पे ही आ रहा है, विच इज फाइनल स्टेट। तो जब हम तो ये किसके इक्वल है, x1 x2 x3, ऑलरेडी हमने यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि वो Z3 के इक्वल है, तो Z3 प्लस। अब हम इसके लिए ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, हमने क्यों लिखा है, इसीलिए लिखा है, जाहिर सी बात है कि हम इसके लिए DFA बनाना चाहते हैं। तो अब हम इसका DFA बनाएंगे, जो कि बहुत आसान स्टेप है। हमने क्या करना है, सबसे पहले इनिशियल स्टेट कौन सी है, Z1 ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। Z1 रीडिंग A, तो किस पर आ रहा है, Z1 पे। Z1 रीडिंग B किस पर जा रहा है, Z2 पे। Z2 रीडिंग A किस पर जा रहा है, Z1 पे। Z2 रीडिंग B किस पर जा रहा है,
नई स्टेट पे Z3 पे। ठीक है, Z3 रीडिंग ए किस पर जा रहा है, Z4 पे। रीडिंग ए ए रीड कर रहा है तो ये Z4 पे जा रहा है। ठीक है, इस तरह Z3 रीडिंग बी किस पर जा रहा है, Z3 पे लूप लगा हुआ है। इस तरह Z4 रीडिंग ए किस पर आ रहा है, Z4 पे ही आ रहा है। ठीक है, तो एक लूप लगा हुआ है। Z4 रीडिंग बी किस पर आ रहा है, Z3 पे, तो वापस यहां पे आ जाएगा ये। दिस इज योर DFA। तो इस तरीके से हम NFA को DFA में कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू।